पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बोल बंसी वारे की, ऊंची अटारी वारी की, श्री वृंदावन धाम की, सभी ब्रजवासियों की, सभी पदयात्रियों की, गुरु और चेला की, आज के मेला की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंचासीन सभी संतजन, ज्येष्ठ भ्राता, अनुज, आचार्य, महंत, गोसाई, सेवायत परिवार, सभी ब्रजवासी, आप सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम दास कर रहा है। आपकी कृपा बनी रहे। सभी तीर्थ पुरोहित पंडा यहाँ सन्मुख में भी, बाएं तरफ में और दाएं तरफ में संतजन और सन्मुख में भी विराजमान हैं। हम आप सबको प्रणाम करते हैं। देश के प्राण, सरहद पर खड़ा जवान और खेत का कड़ा किसान, वो भी सामने हैं। पूरे ब्रजवासी हैं, सभी पदयात्री हैं और कुछ लोग यहाँ तन से हैं। कुछ लोग तन से तो बांके बिहारी के वहाँ दर्शन करने की लाइन में हैं, पर मन उनका यही है। कई लोग घर बैठ करके देख रहे हैं, कई लोग लाइव देख रहे हैं, कई लोग केवल वहाँ रोड पर सुन रहे, कुछ बगल के भंडारे में सुन रहे। जो जो जहां जहां हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी हैं, हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। भैया 7 नवंबर वो तारीख थी जब 1966 में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज गौ माता का आंदोलन लेकर दिल्ली गए थे और उन पर गोलियां चली थी। लेकिन 7 नवंबर 2025 वो तारीख थी जब प्रातः काल 10 बजे आद्य शक्ति कात्यायनी माता मंदिर शक्ति की नगरी से भक्ति की नगरी की पदयात्रा प्रारंभ हुई। माया की नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा प्रारंभ हुई। और अभूतपूर्व बात यह कि उस पदयात्रा का प्रारंभ वाल्मीकि भगवान के पूजन के साथ हुआ। और पदयात्रा बड़ी, कभी जवानों को समर्पित की, कभी देश के किसानों को समर्पित की, कभी सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी एवं उनके परिवार ने जो हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, उनके लिए समर्पित हुई। कभी शहीदों के लिए दिवसीय यात्रा रही। हर वर्ग, हर पंथ, सब संत, सभी मतों वाले, क्या बालक क्या वृद्ध, जहां देखो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर केवल और केवल पदयात्रा के साथ कदम से कदम सब मिला करके चल रहे थे। आज पदयात्रा का विराम दिन है। सबने कहा कि बोलो। बार बार मन प्रातःकाल जैसे ही हम ब्रिज में प्रवेश भय और जैसे ही मोड़ पर आए, वृंदावन में जब प्रवेश भय और मोड़ पर आए गरुड़ गोविंद जी के आगे से, उसी वक्त भैया ने कहा
कि यहाँ ब्रजरज है, अब यहाँ से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। और जब ब्रजरज शरीर में लगाई, प्रणाम किया, तो हमारे मन में एक ही बात आई कि ठाकुर जी अब आपके श्री चरण शरण में हम आ गए हैं। हमारे बालाजी आए हैं और देश के कोने कोने से सभी सनातनी हिंदू आए हुए हैं, जो सिर्फ सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं। ब्रजरज को माथे लगाया और धन्य है सभी पदयात्री। इतना अपार कष्ट आपको हुआ, इतनी पीड़ा आपको उठानी पड़ी। हम विशेषतया ब्रजवासी और पदयात्री जो तीनों प्रदेशों में मिले भी हैं, उन सबको हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे कि भैया आप बड़ी आशा अपेक्षा के साथ दिन दिन भर धूप में खड़े रह करके पदयात्रा का दर्शन करने आए थे। आपको बहुत धक्का लगे होंगे, बहुत चोट भी लगी हुई होगी, थोड़ी मोड़ी चोट लगी होगी, पर आपने अपनी श्रद्धा नहीं खोई, समर्पण नहीं खोया। धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपकी आस्था। हम बार बार आपको दंडवत कर रहे हैं। आज कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा। मन ये कह रहा पदयात्रा तो हो गई, पर जिसके लिए पदयात्रा की क्या वो हो गया? कहीं ये पदयात्रा शोभा यात्रा तो नहीं बन गई? कहीं ये पदयात्रा केवल कलश यात्रा जैसी तो नहीं रह गई? जो इन संतों ने त्याग किया, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी और हनुमानगढ़ी बाबा को तो सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जिनके कारण सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी की याद आ रही, तो वो है महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी। इन सब संतों ने बड़ा कष्ट सहा, छोटे छोटे बालकों ने कष्ट सहा, धक्के खा गए फिर भी उठे। वृद्ध माताएं व्हील चेयर पर पदयात्री चले, कलश लेकर पदयात्री चले, केवल इसलिए चले कि हम यदि हिंदू एक हो जाएंगे तो भारत में दंगा नहीं गंगा बहेगी। और एक बात कहें, हम थके नहीं हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। न हम थके हैं, न थकेंगे, न हम रुके हैं, न रुकेंगे। पदयात्रा हमारा विचार और केवल संकल्प इतना था कि पदयात्रा होगी तो हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, तुम्हारी संतति बचेगी, तुम्हारी संपत्ति बचेगी, तुम्हारे मठ बचेंगे, तुम्हारे मंदिर बचेंगे, तुम्हारी बेटियां बचेंगी और तुम्हारी रोटियां बचेंगी। हिंदू बच जाए, हिंदू एक हो जाए और हिंदुओं के अंदर जो एक छुआछूत भेदभाव का दाग लगा है वो दाग मिट जाए, हिंदू अपना डर छोड़कर घर से बाहर निकल आए। केवल इसी के लिए पदयात्रा की। पदयात्रा के प्रारंभ में ही लोगों ने धमकाने का काम किया, लोगों ने विरोध किया, यहां तक कि अद्भुत आस्था आप सबकी देखें भैया। धन्य है आप लोग, धन्य है आपकी आस्था। बम विस्फोट हो गया, पूरे देश में हड़कंप दिल्ली के बम ब्लास्ट की हुई, पर धन्य है सनातन हिंदुओं, तुम बम का विस्फोट होने के बावजूद भी डरे नहीं, आगे बढ़े और चलते रहे, चलते रहे। और आज हम सब वृंदावन पहुंच ही गए।